राजस्थान में किसान आंदोलन। बिजौलिया किसान आंदोलन 1897-1941-44 वर्षों तक। जिला भीलवाड़ा। बिजौलिया का प्राचीन नाम विजयावल्ली। संस्थापक अशोक परमार। बिलौलिया मेवाड़ रियासत का ठिकाना था। कारण 1. लगान की दरें अधिक थी। 2. लाग बाग कई तरह के थे। 3. बेगार प्रथा का प्रचलन था। बिलौलिया किसानों से 84 प्रकार का लाग बाग टैक्स वसूल किया जाता था। बिजौलिया के किसान धाकड़ जाति के लोग अधिक। बिजौलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में पूरा हुआ था। 1. के किसान धाकड़ जाति के लोग अधिक थे। बिजौलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में पूरा हुआ था। 1. 1897 से 1916 नेतृत्व साधु सीताराम दास। 2. 1916 से 1923 नेतृत्व विजय सिंह पथिक। 3. 1923 से 1941 नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय, जमनालाल बजाज, रामनारायण चौधरी। प्रथम चरण 1897 से 1916 तक। 1897 में बिजौलिया के किसान गंगाराम धाकड़ के मृत्यु भोज के अवसर पर गिरधारीपुरा गांव से एकत्रित होते और ठिकानेदार की शिकायत मेवाड़ के महाराणा से करने का निश्चय करते हैं और नानजी पटेल व ठाकरी पटेल को उदयपुर भेजा जाता है, जहां मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने कोई भी कार्यवाही नहीं की। इस समय बिजौलिया के ठिकानेदार रावकृष्ण सिंह ने 1903 में किसानों पर चौवरी कर लगाया। चौवरी कर एक विवाह कर था, इसकी दर 5 रुपए थी। 1906 में कृष्ण सिंह मर गया और नए ठिकानेदार राव पृथ्वी सिंह बने, जिन्होंने तलवार बंधाई कर उत्तराधिकारी शुल्क किसानों पर लागू कर दिया। 1915 में पृथ्वी सिंह ने साधु सीताराम दास व इसके सहयोगी फतेहकरण चारण व ब्रह्मदेव को बिजौलिया से निष्कासित कर दिया। द्वितीय चरण 1916 से 1923 तक। 1917 में विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल पंचबोर्ड ऊपरमाल पंचायत का गठन मन्ना पटेल की अध्यक्षता में किया। बिजौलिया किसान आंदोलन को लोकप्रिय व प्रचलित करने वाले समाचार पत्र 1. प्रताप 2. ऊपरमाल डंका थे। 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग को बिजौलिया किसान आंदोलन की जांच के लिए भेजा जाता है। इस आयोग ने लगान की दरें कम करने तथा लाग बागों को हटाने की सिफारिश की, किंतु मेवाड़ के महाराणा ने इसकी कोई भी सिफारिश स्वीकार नहीं की। 1922 में राजपुताना का एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड बिजौलिया आते हैं और किसानों और ठिकानेदार के मध्य समझौता करवाते हैं। ये समझौता स्थायी सिद्ध नहीं हुआ। 1923 में विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 6 वर्ष की सजा सुना देते हैं। तृतीय चरण 1923 से 1941। 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर टी विजयराघवाचार्य थे। इन्होंने अपने राजस्व मंत्री डा मोहन सिंह मेहता को बिजौलिया भेजा। इसने ठिकानेदार व किसानों के मध्य समझौता किया, लगान की दरें कम कर दी, अनेक लाग बाग हटा दिए और बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया। ये किसान आंदोलन सफलतापूर्वक समाप्त होता है। इस किसान आंदोलन में 2 महिलाओं रानी भीलनी व ओदी मालन ने भाग लिया। किसान आंदोलन के समय माणिक्यलाल वर्मा ने पंछड़ा गीत लिखा। बेंगू किसान आंदोलन 1921 से 1924। बेंगू किसान आंदोलन 1921 से 1924 चित्तौड़गढ़। बेंगू मेवाड़ रियासत का ठिकाना था। नेतृत्व रामनारायण चौधरी। प्रारंभ मेनाल नामक स्थान से 1921 में। 1923 में ठिकानेदार बेगू काथूर अनूप सिंह ने किसानों से समझौता कर दिया और लगान की दर कम कर दी। इस समझौते को मेवाड़ के राजा ने मानने से इनकार कर दिया। इसे बोल्शेविक क्रांति का नाम दिया। किसानों ने पुनः आंदोलन कर दिया। 1923 में राजा ने एक आयोग मिस्टर ट्रेंच को भेजा। किसानों ने इसका बहिष्कार कर दिया। 13 जुलाई 1923 में गोविंदपुरा ग्राम में बेगू के एक किसान सम्मेलन में मिस्टर ट्रेंच के आदेश पर पुलिस ने गोलीबारी की और इस गोलीबारी में रूपा जी व कृपा जी किसान मारे जाते हैं।
1924 में लगान की दरें घटा दी जाती है और बेगार प्रथा को समाप्त कर दी जाती है। इस प्रकार यह आंदोलन सफलतापूर्वक समाप्त हो जाता है। बूंदी किसान आंदोलन 1923 से 1943 तक। नेतृत्व पम नेनुराम शर्मा। डाबी हत्याकांड 2 अप्रैल 1923। इस सम्मेलन में किसानों की सभा पर पुलिस द्वारा गोलीबारी की जाती है और जिसमें नानक जी मीर शहीद होते हैं। यह असफलता के कारण 1943 में समाप्त हो गया। माणिक्य लाल वर्मा ने नानक जी मीर की स्मृति में अर्जी शीर्षक गीत लिखा। इस किसान आंदोलन में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। नीमूचाना किसान आंदोलन 14 मई 1925 अलवर। 1924 में अलवर के महाराणा जय सिंह ने लगान की दरों में वृद्धि कर दी। इसके विद्रोह में अलवर के किसान आंदोलन करते हैं। 14 मई 1925 को नीमूचाना ग्राम में एकत्रित होते हैं। पुलिस द्वारा गोलीबारी की जाती है जिसमें सैकड़ों किसान मारे जाते हैं। इसे महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयानक बताया। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। अलवर किसान आंदोलन 1924। अलवर के किसानों ने जंगली सूअरों को मारने को लेकर एक आंदोलन चलाया क्योंकि जंगली सूअरों को अलवर राज्य में मारने की अनुमति नहीं थी। अंत में किसानों को जंगली सूअरों को मारने की अनुमति मिल जाती है। मेव किसान आंदोलन 1932 से 1933 तक। मेवात अलवर भरतपुर में। नेतृत्व डा मोहम्मद अली। राजस्थान का एकमात्र किसान आंदोलन जिसमें सांप्रदायिक हिंसा हुई। 1933 में अलवर के महाराजा ने सभी मांगों को मान लिया। मारवाड़ किसान आंदोलन जोधपुर। नेतृत्व जे नारायण व्यास। इसका सहयोगी राधा कृष्ण तात। जे नारायण व्यास 1923 में एक मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया जाता है। इसी के माध्यम से आंदोलन चलता है। यहाँ केवल किसानों में राजनीतिक जागृति लाने में सफल रहते हैं लेकिन कोई भी मांग नहीं मानी। यहाँ के किसान भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते हैं। शेखावाटी किसान आंदोलन 1931 से 1947 तक। ये जयपुर रियासत का ठिकाना था। 1931 में राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन होता है। इस सभा ने शेखावटी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। 1935 में शेखावटी किसान आंदोलन राजस्थान का एकमात्र किसान आंदोलन था जिसकी गूंज ब्रिटिश संसद में गूंजती है। शेखावटी किसानों की मांगें नहीं मानी गई। झुंझुनू किसान आंदोलन। नेतृत्व सरदार हरलाल सिंह। शेखावटी किसान आंदोलन का विस्तार झुंझुनू किसान आंदोलन है। 1934 में कटराथल सीकर सम्मेलन का नेतृत्व किशोरी देवी। इसके नेतृत्व में लगभग 10,000 महिलाओं ने इस सम्मेलन में भाग लिया। 1947 के बाद ही शेखावटी आंदोलन समाप्त होता है। आदिवासी आंदोलन। भील आंदोलन। नेतृत्व गोविंद गिरी गुरु। गोविंद गिरी का जन्म 1818 में बांसीभर ग्राम डूंगरपुर में जन्म होता है। इसका कार्यक्षेत्र डूंगरपुर व बांसवाड़ा था। इन्होंने एक आंदोलन भगत पथ चलाया। इसका उद्देश्य भीलों में राजनीतिक जागृति लाने व शोषण व अत्याचार से मुक्त करवाने एवं सामाजिक कुरीतियों का दूर करने हेतु। गोविंद गिरी ने दयानंद सरस्वती से प्रेरणा लेकर 1883 में समसभा सिरोही की स्थापना की। समसभा का प्रथम अधिवेशन मांगड़ पहाड़ी बांसवाड़ा पर 1903 में आयोजित किया जाता है। 17 नवंबर 1913 मांगड़ पहाड़ी पर समसभा का एक विशाल अधिवेशन हो रहा था और इस सभा पर मेवाड़ भील कोर ने अंधाधुंध गोलीबारी की और 1500 भील मारे गए। 17 नवंबर 2012 को मांगड़ पहाड़ी पर शहीद स्मारक का निर्माण किया गया और इसका लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। 100 वर्षों के पूरा होने पर अश्विन पूर्णिमा को प्रतिवर्ष मांगड़ पहाड़ी पर भीलों के मेलों का आयोजन किया जाता है। गोविंद गिरी के जेल 10 वर्ष कारावास में जाने के बाद इसका नेतृत्व मोतीलाल तेजावत करते हैं। इसका जन्म 1886 में कोत्यारी ग्राम उदयपुर में ओसवाल जैन परिवार में हुआ। मोतीलाल तेजावत को भीलों का मसीहा कहते हैं। भील इन्हें बाउई के नाम से पुकारते हैं। मोतीलाल तेजावत द्वारा एक ही आंदोलन चलाया गया। भूंट क्षेत्र में चलाने के कारण इसे भूंट आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। एक ही आंदोलन का प्रारंभ 1921 में मातृकुंडिया ग्राम चित्तौड़गढ़ से हुआ। इन्होंने भीलों का एक विशाल सम्मेलन नीमला चित्तौड़गढ़ में 2 अप्रैल 1921 में आयोजित किया और इनके सम्मेलन पर मेवाड़ भील कोर के सैनिकों द्वारा गोलीबारी की और इसमें 1200 भील मारे जाते हैं।
इसको महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयानक बताया। वो इसे राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। मोतीलाल तेजावत भूमिगत रहकर नेतृत्व करते हैं। 1929 में महात्मा गांधी के परामर्श से आत्मसमर्पण कर दिया। इन्हें 6 वर्ष के लिए जेल हो जाती है। मीना आंदोलन। जो मीना खेती करने वालों को जागीरदार मीना कहलाए और जो चोरी डकैती करते उन्हें चौकीदार मीना कहलाए। मीना 2 प्रकार के थे। 1. जागीरदार। 2. चौकीदार। जयपुर रियासत 1924 में चौकीदार मीनाओं पर पाबंदी के लिए क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लाया गया। 1930 में जयपुर रियासत ने इनके लिए जरायम पेशा कानून लाई। इसमें प्रत्येक वयस्क मीना स्त्री पुरुष को नजदीकी पुलिस थाने में हाजिरी लगानी पड़ती थी। 1930 में मीना क्षेत्रीय महासभा का गठन प. बंशीहार शर्मा ने किया और मीनाओं के आंदोलन इसी संस्था के अनुसार चलाए गए। 1944 में नीम का थाना सीकर में मीनाओं का एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया जाता है, जिसकी जैन मुनि भगनसागर महाराज द्वारा अध्यक्षता की जाती है। 1946 में आधुनिक जयपुर के निर्माता मिर्जा इस्माइल जयपुर के प्रधानमंत्री जरायम पेशा कानून रद्द कर दिया। स्टार्ट क्विज।